डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। जी हाँ, ये 11th और बीकॉम के रिगार्डिंग एक टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं कैच बुक। आपके सामने जो डेमो कॉपी पर दिख रहा है, ये सिंपल कैच बुक का एक बेसिकली डेमो है और ये आपका 2 कॉलम कैच बुक का है। क्योंकि आप थ्योरी में अगर थ्योरी आपने पढ़ी है तो उसमें आप पढ़ चुके होंगे कि कैच बुक 5 टाइप्स की कैच बुक होती हैं। एक होता है सिंपल कैच बुक, 2 कॉलम, 3 कॉलम, और एक पैटी कैच बुक होती है और एक होती है एनालिटिक पैटी कैच बुक। तो इस तरह की कैच बुक्स होती हैं। तो आज हम जो करने वाले हैं वो क्वेश्चन मैं आपके सामने आपको दिखा देता हूँ। जी हाँ, ये क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपका लिखा हुआ है, ये बेसिकली हिंदी में है, बट डोंट वरी, आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल तो इंग्लिश में ही होते हैं। बट मैं आपको दोनों में ही कराऊंगा कि मेरे इस चैनल पर दोनों के तरह के स्टूडेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राधे श्याम की रोकड़ बही में जनवरी मास के निम्नलिखित लेन देन दिए गए। तो ये ट्रांजैक्शंस है बच्चों। इससे पहले मैंने अपनी वीडियो में आपको जर्नल एंट्री सिखाई है। जर्नल, अगर यही ट्रांजैक्शन हम जर्नल में लें तो आप इसकी जर्नल एंट्री बना सकते हैं। लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जहाँ पर उधार का कोई चक्कर नहीं है, सब कुछ नगद है, जैसे मेडिकल स्टोर, होटल, रेस्टोरेंट। तो वहाँ पर सीधा कैश बुक बनाते हैं, वो जर्नल एंट्री नहीं करते। जी हाँ, वो सीधा कैश बुक बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे हम कैश बुक, उसको समझेंगे। इस एंट्री का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं एक बार, आपको यहाँ सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जैसे मैं 2 एंट्री आपको पढ़ाता हूँ। पहली एंट्री है व्यापार आरंभ किया, दूसरी है नगद माल खरीदा। तो ये आपके सामने कॉलम है, इस कॉलम को आप समझेंगे। जी हाँ, सबसे पहले आप देख सकते हैं आपके सामने जो ये कॉलम बना हुआ है, बेसिकली इसमें 2 साइड है, एक डेबिट साइड एंड एक क्रेडिट साइड। ये जो साइड है ये है रिसीप्ट वाली साइड, यानी कि यहाँ पे जो भी कुछ रिसीव होगा वो इधर जाएगा और जो भी कुछ पेमेंट होगी वो इधर जाएगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है, इतना सरल होता है ये। मतलब अगर पैसा आया तो उसे आप इधर लिखेंगे और अगर पैसा गया तो उसे आप इधर लिखेंगे। ओके, आपको तीसरी बात सोचनी नहीं है। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि अगर पैसा नहीं आया तो हम क्या करेंगे। देखिए, अगर पैसा नहीं आया तो एंट्री आपकी नहीं होगी, अगर पैसा नहीं गया तो एंट्री आपकी नहीं होगी। ओके, तो सबसे पहले मैं एंट्री पढ़ता हूँ और बहुत सरल है। जैसे पहली एंट्री है व्यापार आरंभ किया, तो डेट डाल देते हैं हम 1। ठीक है, तो आपको बिजनेस में सोचना है, बिजनेस में क्या हुआ। कॉलम आपके सामने है बच्चों, डेट, पर्टिकुलर, LF का मतलब लेजर फोलियो और VN का मतलब वाउचर नंबर। इसका कोई यूज़ नहीं है इन दोनों का, ये केवल प्रोफेशनल है। अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, LF अमाउंट। ये कुल मिलाकर 10 लाइनों का डेमो है। 5 लाइन इधर, 5 लाइन इधर। एक पेज पर आपको बनाना है, आप पेंसिल से बना सकते हैं, पेन से भी। याद रहे दोनों तरफ के कॉलम इक्वल होने चाहिए, ऐसा ना हो कोई लाइन बड़ी हो जाए कोई छोटी हो जाए। जैसा मैंने बनाया हुआ है वैसे ही आपको रैंडमली बनाना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, डेट डाल दिया, पूंजी से व्यापार आरंभ किया। जब कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में क्या होता है, कुछ आता है या कुछ जाता है। सर पैसे आते हैं, तो पैसे आएंगे तो रिसिप्ट में जाएंगे कि पेमेंट में जाएंगे। जी रिसिप्ट में जाएंगे। चलिए लिख दीजिए। अब जैसे यहाँ पर लिखेंगे, जब भी कुछ लिखना होगा टू, और यहाँ पर लिखेंगे बाय। ठीक है जी, क्यों टू और बाय क्यों मैं कहता हूँ, क्योंकि ये है डेबिट साइड और ये लेजर टाइप होते हैं। इनमें क्या होता है, डेबिट में कभी भी डेबिट नहीं लिखते, क्रेडिट लिखते हैं, और क्रेडिट में डेबिट लिखते हैं। तो डेबिट का उल्टा क्या हुआ, क्रेडिट, जिसको हम टू बोलते हैं। क्रेडिट का उल्टा क्या हुआ, डेबिट, जिसको हम बाय बोलते हैं। समझ गए होंगे सब बच्चे। तो यहाँ पे 2। अब जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं उसको हम पूंजी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो हमने यहाँ पर कैपिटल लिख लिया, अमाउंट 5000। ऐसे करना है बच्चों, कोई जर्नल एंट्री नहीं बनानी, कोई नरेशन नहीं, कुछ नहीं। सीधा आप ये देखो, पैसा आया तो इधर लिख दो, पैसा गया तो इधर लिख दो। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए मैं आपको पढ़ाता हूँ, यहाँ पर क्या दे रखा है, नगद माल खरीदा। तो इसमें देख लेते हैं, नगद माल खरीदेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा या जाएगा। बस आप ये सोचो, सर पैसा जाएगा। और नगद माल बेचा तो सर माल बेचेंगे तो पैसा आएगा। तो बस आपको ये सोचना है। तो जैसे मेरे पास पैसा जो है वो जा रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब यहाँ पे किस बात का पैसा गया, जैसे कि इसका नाम कैश बुक है तो यहाँ पे कहीं भी कैश का नाम नहीं आएगा बच्चों, ध्यान रहे, यहाँ पे कैश का नाम नहीं आने वाला है। ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली यहाँ पे किस बात का पैसा गया, सर गुड्स परचेज करने का। तो बाय परचेज यहाँ पर आ गया 2 तारीख। ठीक है, अमाउंट मैं इसके लिख देता हूँ 4000। उसके बाद हमने माल बेचा तो पैसा हमारे पास आया, तो हमने पैसा आया तो इनकम में लिख दिया। और किस बात का पैसा आया, माल बेचने का, तो हमने लिख दिया टू सेल्स। ओके,
कितने हैं 2500। ऐसे बच्चों आपको लिखते रहना है और एंट्री करते रहनी है। बस इतना सा काम आपका है और क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अब मैं पढ़ देता हूँ, थोड़ा टाइम बचेगा। नगद फर्नीचर खरीदा, जैसे कुछ खरीदेंगे तो पैसा जाएगा और कुछ मिलेगा तो पैसा आएगा, बस आपको ये ध्यान रखना। ऐसी सारी एंट्री मैं आपको करके दिखाता हूँ बहुत जल्दी से। फर्नीचर खरीदा तो पैसा गया, तो सर इधर जाएंगे पेमेंट में, बाय लिखेंगे और किस बात का पैसा गया सर फर्नीचर का, तो टू फर्नीचर अकाउंट, अकाउंट जरूर लगाएं नाम को छोड़कर। ठीक है बच्चों, 200 रुपये यहाँ पर मैंने लिख दिए। उसके बाद सर मोहन से पैसे मिले, तो बेटा रिसीव हुई के पेमेंट, रिसीव जी लिए टू। अब कैश में कैश तो आएगा नहीं, किसके नाम आएगा दूसरे व्यक्ति का, चलो मैंने राम लिख दिया, वैसे मोहन है तो कोई बात नहीं। और 350 यहाँ पर आ गया, डेट आ गई इसकी 10। सोहन लाल को पैसे दिए, तो पैसा गया हमारे पास से, तो पेमेंट हुई तो पेमेंट में जाएंगे। ठीक है, तारीख डाल दीजिए 15 और सोहन का नाम आ जाएगा, क्योंकि कैश में कैश नहीं आएगा। देखो कहीं भी कैश आया क्या, आ ही नहीं सकता। अपनी पुस्तक में अपना नाम नहीं आता, ये चीज़ नोट करेंगे और ध्यान करेंगे। उसके बाद है नगद माल बेचा, नगद बिक्री हुई, तो बिक्री हुई तो पैसा क्या होगा सर, पैसा तो आएगा। तो बेटा किस बात का आएगा सर, सेल्स का आएगा। कितने आए सर 160 रुपीज़। ऐसी नगद माल खरीदा, सर खरीदा तो पैसा तो गया, ओके। पैसा किस बात का गया, परचेज़ का गया सर। तो जिस बात का पैसा जाए वो बाय में, जिस बात का पैसा आए वो टू में। इतना आपको काम करना है बच्चों, और ये प्रॉपर कॉलम आपको बनाने हैं साफ़ सुथरे ढंग से, दोनों साइड इक्वल आए। इसलिए पेज को पहले हाफ कर लिया करो, उससे दोनों साइड इक्वल रहती हैं। मजदूरी चुकता की, तो पैसे गए, गए किस बात के गए, मजदूरी, जिसको हम इंग्लिश में वेजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, वेजेस। ओनली 10 रुपीज़, बाबा आदम के ज़माने की। आहरण किया, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का मतलब है बिजनेस से कुछ पैसे विड्रॉ किए, तो इन कंडीशंस में भी पैसा जाता है, तो पेमेंट्स में जाएंगे। कैश तो आएगा नहीं, किस बात का कैश गया सर, ड्राइंग्स का गया, तो 280 ड्राइंग्स आ गया। उसके बाद सैलरी दी सर, फिर पेमेंट गई सर, किस बात की गई सर, सैलरी की गई सर, तो लीजिए वो भी लिख दिया हमने। उसके बाद क्या हुआ सर, रेंट दिया, तो सर पैसे गए, तो सर शॉप रेंट आ जाएगा सर। ऐसे आपने लिखना है बच्चों, और एंट्री आपने कर देनी है। अब मुझे थोड़ा सा शॉर्ट पड़ रहा है तो उसको मुझे लॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर बैलेंस भी निकालना है। अब बच्चों हम एंट्रीज पूरी हो गई हैं, अब हम निकालेंगे बैलेंस। बैलेंस क्या होता है, जैसे आपने एक दिन का बनाया है, ये तो महीने का बना हुआ है, पूरे मंथ का आपने एक दिन का बनाया, तो एक दिन में कितने पैसे आपके पास बचे, कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, ये आपको दिखाना है। ठीक है, तो जैसे आपको करना क्या है, दोनों तरफ टोटल करिए, एक लाइन छोड़ के आपको टोटल करना है। तो जैसे यहाँ पर मैं एक लाइन छोड़ देता हूँ और यहाँ पे मैंने टोटल किया। टोटल करते वक्त ये ध्यान रखें, टोटल आमने सामने ही करें, टोटल कभी भी ऊपर नीचे नहीं करना है। ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन। अगर द टोटल यहाँ हुआ है तो इसके बिल्कुल ठीक सामने टोटल होगा, तो ये दोनों आमने सामने होने चाहिए। अब टोटल में हमेशा ये वाली साइड ज़्यादा होगी, बिकॉज ये रिसीव्ड साइड, पैसे ज़्यादा आएंगे या ज़्यादा जाएंगे, जब आएंगे नहीं तो जाएंगे कैसे, तो ऑलवेज़ ये साइड ज़्यादा होगी। इसका टोटल कर दो और यहाँ पर लिख दो, ये आया 7000 जी, 8010। ठीक है, और ये अमाउंट इधर भी लिख दो, बोथ साइड आप इसे लिख दीजिए। अब ज़्यादा पैसे आए होंगे, गए होंगे कम, तो इनका टोटल करो और इसमें से घटा दो, तो ये जो शेष बैलेंस है, कितने पैसे आपके पास बचे हुए हैं, ये आपका बैलेंस आ जाएगा। इसे कहते हैं बैलेंस निकालना। इसका टोटल करिए, इन सब का टोटल इसमें से घटा दो, तो 4 4450 4750 4760 4960 5040 5160 5210 5210 मैंने यहाँ पे घटाए, तो 2800 रुपये आपके यहाँ पर बच गए। अब ये जो 2800 हैं ये मैंने यहाँ लिख दिए, तभी तो ये टोटल 8010 होगा। इधर का तो हो गया, इधर का कैसे होगा 8010, जब मैं डिफरेंस यहाँ पर लिखूँगा। और डिफरेंस को मंथ की आखिरी तारीख में बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस CD। CD का मतलब कैरीड डाउन, कैरीड में ले जाना, डाउन में नीचे, और तुरंत इसे अपोजिट साइड में इस टोटल के नीचे इधर लिया है, टू बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे बच्चों BD। ठीक है, थोड़ी लाइन बढ़ा देना
और नीचे से बंद नहीं करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, नीचे से लाइन खींच दी, बंद नहीं करते, नीचे से ओपन रहेगा। जी हाँ, ओपन रहेगा नीचे से। तो जो डिफरेंस है उसको यहाँ लिख देते हैं 2800 रुपये। और अगले महीने की, जैसे मंथ कौन सा था, ये था जनवरी, तो इसके बाद क्या आएगा 1 फरवरी। तो ये बैलेंस हो गया। दोबारा समझिए, सारी एंट्री करने के बाद इनकम इधर, एक्सपेंसेस इधर, इधर का टोटल करिए, ज़्यादा वाला इधर लिख दीजिए, टोटल करिए, इधर का टोटल इसमें से घटा दो जो डिफरेंस आया बाय में, और नेक्स्ट टाइम नीचे 2 में। तो ये थी सिंपल कैश बुक। अब ऐसे ही आप समझेंगे, ये होगी 2 कॉलम कैश बुक। ठीक है, बहुत सरल है। ठीक है, 2 कॉलम कैश बुक, उसको हम समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूँ मैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। और इसमें क्या होगा, बस इसमें डिस्काउंट वाली एंट्री अगर आपकी आ जाती है तो 3 कॉलम कैश बुक बनेगी, 2 कॉलम सॉरी। क्यों? क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 1 कॉलम डिस्काउंट का ऐड हो गया। ऊपर तो नहीं था ना, ये नहीं ऊपर नहीं था, तो यहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम एक दोनों साइड ऐड हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंट्री शुरू करता हूँ। यहाँ पर आपको एक खास बात ये है कि आपको पिछला शेष दे रखा है। ये पिछला शेष है ओपनिंग बैलेंस, जैसे हमने क्लोजिंग निकाला, तो आप इस बैलेंस को, ठीक है, इस बैलेंस को आप डेबिट में ही रखेंगे हमेशा। ध्यान रहे, अगर कोई पिछला बैलेंस दे रखा है, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है, तो इन सबको आपको यहाँ पे रखना है डेबिट में, और लिखना है उसे टू बैलेंस BD। ये वो बैलेंस है जो नीचे लाया जाता है। सपोज़ पहले से ही नीचे लाया गया है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको बच्चों लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया 1 मार्च को, और ये हो गया 1370 रुपये 50 पैसे। ओके, अब हम एंट्री पढ़ते हैं। पहली एंट्री है रामलाल से प्राप्त हुए। जी हाँ, रामलाल से प्राप्त हुए। एंट्री यहाँ पर आई है, रामलाल से प्राप्त हुए 245 रुपये, और उसको उसमें डिस्काउंट दिया 5.30। तो यहाँ पे हमें जो पैसे मिले, तो कुल मिला के वैसे तो रिसिप्ट हुई है, तो जब रिसिप्ट हुई है तो आपको रिसिप्ट में जाना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ 2, और किसका नाम आएगा, रामलाल। तो बच्चों घबराना नहीं है, इतना सिंपल है कि जैसे 245 रुपये यहाँ पर आपके आए, लेकिन यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी दिया हुआ है, तो बस आपको डिस्काउंट वाले कॉलम में लिख देना है, और कुछ नहीं करना, इतना सिंपल। जी हाँ, अगर डिस्काउंट आए तो कोई टेंशन की बात नहीं, डिस्काउंट को डिस्काउंट वाले कॉलम में लिख दीजिए। ठीक है, आते हैं बात आगे। हरी मोहन को भुगतान दिया, यहाँ पर भी डिस्काउंट है। मैंने फिर से कहा डिस्काउंट को मत देखिए, आपके पास से पैसे गए हैं, आप पेमेंट में जाइए, क्योंकि पेमेंट वाली साइड ये है, और बाय लिखिए, और किसका नाम लिखेंगे, हरी मोहन, और यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे जो भी आपकी अमाउंट फेस कर रहे हैं आप, 454, और यहाँ पे डिस्काउंट हो गया 6.36। जी हाँ, ऐसी नेक्स्ट एंट्री में पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान देंगे सभी। माल बेचा हमने, गुड सोल्ड, तो पैसा आया गया। सर माल बेचेंगे तो सर पैसा आएगा, तो सर आ गया पैसा। टू सेल्स 10 तारीख 305.62। अब ये ब्लैंक चलता रहेगा डिस्काउंट वाला कॉलम, अगर कोई एंट्री आती है तो लिखिए, अदरवाइज डैश लगा दो आप। ठीक है, नेक्स्ट नगद माल खरीदा, तो सर पैसा गया, तो सर किस बात का गया, सर खरीदने का, जिसको हम बोलते हैं परचेज। ओके बच्चों, काम कर रहे हो ना अपनी कॉपी में? जी, कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो। रेगुलर पढ़ते रहिए, लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि आप इंजॉय करें। बिहारी से नगद मिले तो पैसा आया, तो यहाँ पर 2 में लिखेंगे, टू बिहारी लाल, और यहाँ पे लिख दीजिए अमाउंट, यहाँ पे उसका डिस्काउंट। नेक्स्ट एंट्री आती है स्टेशनरी परचेज़ की, तो स्टेशनरी परचेज़ की आपने, तो स्टेशनरी आपके पास से पैसा गया, किस बात का, स्टेशनरी का। ये अमाउंट है इसकी 12.40। ठीक है बच्चों जी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, जयप्रकाश को पैसे दिए हमने, सर पेमेंट गई फिर से, तो सर बाय आएगा, बाय जयप्रकाश। ठीक है बच्चों, और सर कितने पैसे गए, सर 165, और डिस्काउंट है सर 4.30।
तो बच्चों डिस्काउंट के तो घबराना ही नहीं, ये बस एक कॉलम बढ़ गया डिस्काउंट का, और डिस्काउंट आते तो आप उसको लिख दीजिए, अदरवाइज़ और कोई टेंशन नहीं। जगदीश प्रसाद से 400 रुपये लेने थे, मिले 393, तो पैसा आया जगदीश अमाउंट में 393, लेने थे 400, तो 7 रुपये का क्या हो गया डिस्काउंट। मेरा हाथ सेट नहीं बैठ रहा इसलिए राइटिंग सही नहीं आ रही होगी, एडजस्ट कर लीजिए। लक्ष्मी नारायण को पैसे दिए, सर पैसे गए, बाय लक्ष्मी नारायण, ठीक है। हाउ मच 250, डिस्काउंट 3.50, ओके जी। और लास्ट दुकान का खर्च हुआ, तो तब भी पैसे गए होंगे, लीजिए ये भी हमने यहाँ पर बच्चों लिख दिया। ऐसे हमारी सारी एंट्रीज पूरी होगी। अब जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन का बैलेंस निकाला था, ऐसे ही हम यहाँ भी बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस निकालने का दोबारा समझ लो, दोनों का आमने सामने एक लाइन छोड़ कर, क्योंकि वहाँ पे आएगा बैलेंस, ये 2 लाइन छोड़ के आमने सामने आप टोटल करिए, इधर भी और इधर भी, ठीक है। अब आपकी कौन साइड ज़्यादा होगी, ये वाली, इसको टोटल कर दो, और टोटल जो है डिस्काउंट वाले का भी होगा, बट डिस्काउंट वाले का बैलेंस नहीं निकलेगा। सबसे पहले आप एक काम करो, जो डिस्काउंट आपका आ रहा है उसका नीचे टोटल लिख दो। जैसे यहाँ पे आ रहा है 19.3, ठीक है। हाँ, बुक से मैच मत करना, बुक में कभी कभी गलत होता है। और यहाँ पे आ गया, यहाँ का अलग आएगा तो आने दो, दोनों का अलग अलग ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। जी ठीक है, हाँ जी, ये टोटल मैंने लिख दिया, अब कोई यूज़ नहीं है। अब ये सिंपल कैशबुक की तरह, इसलिए मैंने दोनों को इकट्ठा समझाया। अब ये सिंपल कैशबुक ही बन गया, टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है। हाँ जी, अब बस जैसे ऊपर का बैलेंस निकाला था हमने, इधर का टोटल करके वैसे ही इसका टोटल आप करेंगे। लीजिए टोटल हो गया, और जो अब इसका टोटल करेंगे, इसमें से घटाएंगे, जो डिफरेंस होगा दैट इज़ द बैलेंस। तो इधर का टोटल हमने कर लिया, बोथ साइड उसको राइट डाउन कर दिया। अब इसका टोटल करेंगे, देन वी हैव टू बी डिडक्ट विद दिस। सो यहाँ पर बैठता है 1300, जी हाँ, इसका बैलेंस आया 1233.75, दैट इज़ द बैलेंस। और वही CD लिखेंगे, कैरी डाउन मंथ की लास्ट डेट, और ये कैरी फॉरवर्ड होके कहाँ चला जाएगा, इस साइड में, लेकिन ध्यान रहे थोड़ा नीचे की तरफ अगली लाइन में। और ये हो जाएगा टू बैलेंस BD, और यहाँ पे मंथ की आखिरी डेट, तो यहाँ पे नेक्स्ट मंथ की पहली डेट जो कि होगी 1 अप्रैल। और नीचे से बंद नहीं करना है, नीचे से ओपन रखना है दोनों को। तो ये आपके सामने मैंने दोनों समझा दिए हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। इस तरह का एक क्वेश्चन आप ये वाला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल पढ़ेंगे आपको। और ये क्वेश्चन आप ये पहले वाला भी कर सकते हैं, ठीक है, ये पहले वाला क्वेश्चन। तो आई होप आप सेटिस्फाई होंगे मेरी इस न्यूमेरिकल से। आगे भी हम समझाएंगे, एक वीडियो और इसकी बनाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए।